हेलो एवरीवन, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की समरी पढ़ेंगे, इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे। तो जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेंजा से। पहले इसकी रीडिंग करते हैं, फिर इसकी समरी देखते हैं। Whose words these I think I know, his house in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. تو यहाँ पर शायर जो है वो किसी जंगल में रुका हुआ है, अचानक रुका हुआ है। Whose words these I think I know, ये जो जगह है ये शायर जानता है कि ये किसकी है। His house in the village though, इसका घर, इस हाउस जो है वो इसी विलेज में है, इसी गांव में। He will not see me stopping here, वो जिसका बात कर रहा है वो शायर कहता है कि वो मुझे नहीं देखेगा क्योंकि वो इधर मौजूद नहीं है। To watch his woods fill up with snow, और वो अपने जो जंगल है उसको भी नहीं देखेगा जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। तो फर्स्ट स्टेंजा में शायर जो है वो कहता है कि एक बर्फ़ से ढके हुए जंगल में वो अचानक रुक गया है और उसको किसी की याद आ गई है, क्योंकि वो देता है कि ये किसी की विलेज है, किसी का घर यहाँ पर मौजूद है और वो मुझे नहीं दे सकता, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और उसकी याद में जो है यहाँ पर मैं रुक गया हूँ। तो यहाँ पर शायर जो है इस जंगल में रुका हुआ है, अचानक रुक गया है इस जंगल में, और ये भी कहता है कि ये जंगल, ये इलाका जिसका है वो मुझे नहीं देख सकता। हाँ, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। तो यहाँ पर ये कहता है कि मेरा जो हॉर्स है, जिस घोड़े पर मैं सवार हूँ, ये सोच में पड़ गया है कि यहाँ पर तो ना कोई फार्म हाउस है या ना कोई रुकने की जगह है और मैं यहाँ पर रुक गया हूँ बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक। और यहाँ पर तो सिर्फ फ्रोज़न लेक है, एक लेक है, वो भी जो है वो जम गया है बर्फ़ से, और यहाँ पर जंगल है और फ्रोज़न लेक है। इसके सिवा तो इधर कुछ नहीं, इधर डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और यहाँ पर टाइम जो है वो रात हो गई है, यहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया है, यहाँ पर अंधेरा हो गया है, बहुत रात हो गई है और इर्द गिर्द ना कोई फार्म हाउस है, ना कोई रुकने की जगह है। तो इसका हॉर्स भी जो है, इसका घोड़ा भी सोच में पड़ गया है कि मेरा ये मालिक क्यों इधर रुक गया है। He gives his harness bell a shake, उस घोड़े ने अपनी जो गर्दन को हिलाया है और उस गर्दन में जो उसका एक बेल होता है, तो उसको हिलाकर जो है वो अपनी तवज्जो मालिक की तरफ की है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, तो यहाँ पर गर्दन हिलाकर घोड़े ने जो मालिक को इशारा किया है कि आया इधर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है या कुछ और है। ओनली अदर साउंड्स द वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, यहाँ पर शायर जो कहता है कि इधर किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, सिर्फ जो हवा चल रही थी उसकी आवाज़ थी, सिर्फ हवा की चलने की आवाज़ थी, इधर साथ में कोई भी नहीं था। यहाँ पर इस इलाके में, जिस इलाके में ये रुका हुआ है, यहाँ पर सिर्फ इसके और इसके घोड़े के सिवा इधर कोई भी नहीं रुका हुआ था और दोनों अकेले थे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और इस तरह इसका हॉर्स, इसका घोड़ा भी सोच में पड़ गया है। इसने इसको इशारा भी किया, अपने मालिक को इशारा भी कि यहाँ पर क्यों रुके हुए, इधर तो कोई भी नहीं है, तो आया इधर कोई मिस्टेक है या कुछ गलती हुई है मुझसे, तो इसलिए जो है। लेकिन शायर जो है इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसके ख्यालात जो है वो किधर और ही चल रहे हैं। अब आखिरी स्टेंजे में आते हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। यहाँ पर शायर ने मेटाफोरिकली ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। The woods are lovely, dark and deep, ये कहता है कि जंगल जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब इसकी ज़िंदगी को कह रहा है कि ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, मैंने वादे किए हैं और उसको निभाना भी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर, और मुझे आगे चलना है, आगे बढ़ना है, आगे मंजिल तय करना है नींद से पहले। नींद जो है यहाँ पर मौत का मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है स्लीप को। तो मुझे शायर इस स्टेंजे में कहता है कि
یہ ڈیزائریبل چیز کے ساتھ رکا ہوا ہے تو یہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ڈیزائریبل چیز جو ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت بہترین ہے، لیکن میں ادھر نہیں رک سکتا۔ اگر میں ادھر رک گیا تو پھر میری زندگی آگے نہیں بڑھے گی، مجھے آگے جانا ہے، مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ موت سے پہلے میں نے منزلیں طے کرنی ہے، مجھے بہت آگے جانا ہے۔ تو یہ تھا اس کا سمری اور انالیسس۔